बच्चों, रोहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका ज्योति जगदीप गजबिये। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ सीखने का प्रयास करते हैं। कक्षा तीसरी, विषय है परिसर अध्ययन। पाठ 13, हमारा आहार, भाग 1। और मैं आपकी शिक्षिका ज्योति जगदीप गजबिये। तो बच्चों, पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के कारण काम करने की शक्ति मिलती है, शरीर की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त शरीर में होने वाली सीजन की भी पूर्ति होती है। बच्चों, भोजन के कारण हमारे शरीर की सभी क्रियाएं व्यवस्थित रूप से चलती हैं। बच्चों, हमने ये भी जाना था कि विभिन्न सजीवों के भोजन अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी मांस तो कुछ प्राणी घास पत्तियां भी खाते हैं। वनस्पतियां सूर्य प्रकाश, हवा, पानी की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करती है। तो ये बच्चों, ये हमने पिछले पाठ में जाना था। अब आज का जो हमारा पाठ है इसी से संबंधित है। हमारे पाठ का नाम है हमारा आहार। बच्चों, मैं आपको एक प्रसंग सुनाने वाली हूँ जिसे आपको ध्यान से सुनना है। ये प्रसंग छोटा सा है, ठीक है बच्चों? ये है राजू और ये है राजू का घर। बच्चों, ये राजू का परिवार है जिससे मैं आपका परिचय करा के देती हूँ। तो बच्चों, ये है राजू, ये राजू के पिताजी, ये राजू की माताजी, ये राजू के दादाजी, ये राजू की दादी और ये राजू की दीदी। तो बच्चों, पिताजी हैं, वह काम कर कर ऑफिस में से घर आते हैं। जब वह दिन भर काम करते हैं तो वह थक जाते हैं और थकने के कारण उन्हें भूख लग जाती है। तब वह सबको कहते हैं कि आओ भोजन के लिए बैठे। परंतु राजू दिखाई नहीं दे रहा है। हमेशा तो सबसे पहले उपस्थित रहता है। तब माँ कहती है कि राजू को हल्का सा बुखार है। थोड़ी देर पहले मैंने उसे नरम दही भात दिया था। अभी अभी उसकी आंख लगी है। तो बच्चों, आंख लगी का मतलब वह सो रहा है। तब पिताजी कहते हैं, ठीक है, उसे सोने दो। क्या हम लोग भोजन करना शुरू करें? तभी दीदी तुरंत जवाब देती है, हाँ, तुरंत बैठेंगे। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आज पाठशाला में लंगड़ी दौड़ की प्रतियोगिता थी। मैं मैच खेलकर आई हूँ। तब माँ उसे कहती है, ठीक है बेटा, बैठ जाओ खाने के लिए। तब दीदी को जब खाना परोसा जाता है तब दीदी देखती है कि अरे, पत्ता गोभी की सब्जी। तब वो मुंह बनाकर कहती है, माँ, आपने पत्ता गोभी की सब्जी क्यों बनाई है? आपको मालूम है ना, यह मुझे पसंद नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तब माँ बेटी को समझाते हुए कहती हैं कि बेटा, ऐसा मत बोलो। हमारा स्वास्थ्य ठीक ठाक रहना चाहिए या नहीं,
इसलिए सभी पदार्थ हमें अवश्य खाने चाहिए और थाली में कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। तब दीदी कहती है, ठीक है। हमारी पाठशाला में शिक्षिका भी सदैव यही कहती है। मैं थाली में सब्जी नहीं छोड़ने वाली थी। तब पिताजी बेटी को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि अब कैसे सयानों जैसी बात की। तब दीदी पिताजी की थाली की तरफ देखती है और कहती है, पिताजी यह क्या? आपने केवल एक ही भाकरी खाई है, आपका पेट कैसे भरेगा? तब दादाजी दीदी को जवाब देते हैं और कहते हैं कि बेटा, वह दिन भर कार्यालय में बैठकर काम करता है तो भूख कैसे लगेगी? हम लोग मेहनत के काम करते थे, एक ही समय में 4-4 रोटियां चट कर जाते थे। अब मेरी आयु अधिक हो चुकी है, इसलिए मैं पहले की तरह खा नहीं सकता और मुझे भूख भी नहीं लगती है। तब दादी कहती है कि मुझे भी आजकल भूख नहीं लगती। तब माँ कहती है, सही बात है, सासू माँ का भोजन कितना कम हो गया है। आगे कहती है माँ कि सासू माँ, मैंने आपके लिए आधी भाकरी मीस-कर दूध में भिगोकर रख दी है। ठीक है बच्चों, अभी आपने ये प्रसंग सुना। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए, पहला प्रश्न है, माँ ने राजू को नरम दही भात क्यों दिया? तो बच्चों इसका उत्तर है, राजू को हल्का सा बुखार था। बीमार बच्चे को हल्का अर्थात शीघ्र पचने वाला आहार देना चाहिए, इसलिए माँ ने राजू को नरम दही भात खाने के लिए दिया था। अगला प्रश्न है, दीदी को बहुत जोर से भूख क्यों लगी थी? बिल्कुल सही बच्चों, दीदी पाठशाला से लंगड़ी दौड़ की स्पर्धा खेलकर आई थी, इसलिए उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी। अगला प्रश्न, पिताजी को केवल एक रोटी क्यों पर्याप्त होती है? तो बच्चों बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। पिताजी कार्यालय में पूरे दिन केवल बैठे बैठे ही काम करते हैं, वे शारीरिक परिश्रम वाला काम नहीं करते, इसलिए उन्हें एक रोटी पर्याप्त होती है। अगला प्रश्न, दादी जी और दादाजी कम क्यों खाते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है कि दादी जी और दादाजी दोनों की आयु अधिक हो गई है। इनकी पाचन क्रिया धीमी होने के कारण दोनों कम खाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। अब हम सीखेंगे नया शब्द। हमारा आज का नया शब्द है आहार। तो बच्चों, आहार किसे कहते हैं? प्रतिदिन 2 बार के भोजन में हम कुछ खाद्य पदार्थ खाते हैं, साथ ही हम अन्य समयों पर भी कुछ ना कुछ खाते हैं। पूरे दिन में भी हम दूध, चाय, कॉफ़ी, शरबत जैसे पेय पीते हैं। दिन भर में हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, उन सब खाद्य पदार्थों को मिलाकर आहार कहते हैं। ठीक है बच्चों, आहार का अर्थ होता है कि हम दिन भर में जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जैसे हम सुबह से उठने के बाद से रात के सोने तक चाय, कॉफ़ी, दूध, खाना, नाश्ता, वेफर,
जो भी चीज़ें हम खाते हैं तो वो हमारा आहार कहलाता है। ठीक है बच्चों? आहार अधिक अथवा कम हो जाता है। तो बच्चों, आहार अधिक अथवा कम क्यों हो जाता है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है? बच्चों, किसी दिन हमें अधिक भूख लगती है, तब हम भरपूर भोजन करते हैं। उस दिन हमारा आहार अधिक होता है। कभी कभी हमें भूख कम लगती है, तब हम थोड़ा सा ही खाते हैं। उस दिन हमारा आहार कम होता है। बच्चों, आपने कभी कभी ध्यान दिया होगा कि जब मम्मी आपके पसंद का खाना बनाती है, तब आप 2 निवाले ज़्यादा खाना खाते हैं, है ना? याद कीजिए। बिल्कुल सही। आप ऐसा ही करते हैं। जब आपके पसंद की सब्ज़ी या आपके पसंद का कोई भी खाना बना हो, तो आप उसे 2 निवाले ज़्यादा ही खाते हैं। परंतु जिस दिन आपके मन का खाना नहीं बनता है, तब आप क्या करते हैं? तब आप कम खाते हैं, मतलब आपके 2 निवाले कम हो जाते हैं। तो बच्चों, इसी से हमारा आहार कम अथवा अधिक होता है। इसके अलावा बच्चों, जब हम बीमार पड़ते हैं, तो बीमार होने पर हम कम खाना खाते हैं, है ना? हम ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं क्योंकि हमारे मुंह में स्वाद नहीं होता। इसके अलावा हमें इच्छा नहीं होती है खाने की, तब भी हमारा आहार कम हो जाता है। हम जिस दिन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, है ना, कहीं से घूम कर आए या आप खेल कूद कर आते हैं, तब आप में बहुत ज़्यादा थकान होती है और ऐसे समय में जब आप खाना खाते हैं, आपकी भूख बढ़ जाती है और आप 2 निवाले ज़्यादा खाना खाते हैं, है ना? बच्चों, अब आप ये चित्र ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इन दोनों में से किसका आहार अधिक होगा और क्यों? बिल्कुल सही, इसमें दीदी का आहार अधिक है और दादी का कम है। तो बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि दीदी युवा है, इसलिए उनका आहार अधिक होगा। इसके विपरीत जो दादी हैं वो वृद्धा है, इसलिए उनका आहार कम है। तो बच्चों, दीदी जो है वह युवा है और उनकी पाचन क्रिया तेज है। साथ में उनका शारीरिक श्रम, मतलब शारीरिक कार्य वह अधिक करती है, इसलिए उनका जो खाना है वह अधिक है। इसके विपरीत जो दादी हैं, उनकी पाचन क्रिया वह कम हो गई है और साथ में उनकी जो शारीरिक हलचलें हैं वह भी कम हो गई हैं, जिससे वो घर में या तो बैठी रहती हैं या फिर सिर्फ मानसिक कार्य करती हैं, जैसे कि किताब पढ़ना, भगवान की पूजा करना। तो बच्चों, इसके कारण उनका जो खाना है वह पच नहीं पाता है, इसलिए वह थोड़ा ही खाना खाती हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे शारीरिक परिश्रम। तो बच्चों, कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करते समय शरीर की बहुत और तीव्र गति से हलचलें होती हैं। जो कार्य करते समय शरीर को परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे कार्यों को शारीरिक परिश्रम कहते हैं। बच्चों, ऐसे कार्य करने के बाद बहुत तेज भूख भी लगती है। ठीक है? तो बच्चों, जो शारीरिक परिश्रम वाले काम होते हैं, तो उसमें हमारे शरीर की तीव्र गति से हलचल होती है, मतलब हमारे हाथ पाँव सब बहुत तेजी से कार्य करते हैं। ठीक है? तो इससे क्या होता है कि हमारी जो शरीर की ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और हमें
भूख ज़्यादा लगती है, ठीक है, और हम खाना खाते हैं। तो बच्चों, ऐसे शारीरिक परिश्रम के कुछ कार्य के उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे खेती करने वाला कृषक, वह सुबह से लेकर शाम तक के अपने खेतों में काम करता रहता है, इसलिए बच्चों उसका जो आहार की मात्रा है, उसकी जो आहार की मात्रा है वह अधिक होती है। इसके अलावा जब अब बच्चे या जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो भी जब खेलते हैं, तब उनके शरीर की जो गतिविधियां हैं, हलचलें हैं, वो बहुत तेज़ होती हैं। तो ऐसे में इनको भी बहुत भूख लगती है और वो अपनी भूख के अनुसार खाना भी खाते हैं। बच्चों, कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें केवल एक स्थान पर बैठकर ही किया जाता है। इन्हें करने पर शरीर को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। ऐसे कार्यों को मानसिक परिश्रम कार्य या बैठे कार्य कहते हैं। मानसिक परिश्रम के काम करने वाले लोगों की भूख अपेक्षाकृत कम होती है। तो बच्चे जो मानसिक कार्य करते हैं, मानसिक मतलब वो एक स्थान पर बैठे रहेंगे और वहाँ बैठे बैठे अपना ऑफिस का पूरा काम करेंगे, फाइलें लिखनी, पढ़नी, कंप्यूटर पे काम करना। तो बच्चों ये सब मानसिक कार्य होता है। इसमें हमारे दिमाग पे ज़्यादा जोर पड़ता है, हमारी आँखों पे ज़्यादा जोर पड़ता है। तो ये हमारा कार्य मानसिक हुआ, ठीक है। तो जब हम एक ही जगह पे बैठ के कार्य करते हैं तो बच्चों क्या होता है कि हमारी शरीर की हलचल नहीं होती है, जिससे हमारा जो खाना है वो पचता नहीं है और हमें भूख कम लगती है, ठीक है। अभी कुछ मानसिक परिश्रम के उदाहरण हैं, जैसे कि बोर्ड गेम्स मतलब जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, है ना, जो हम लोग घर में ही बैठ के खेलते हैं, कैरम हो गया। तो बच्चों इसमें हमारे शारीरिक हलचलें नहीं होती हैं। हम एक ही जगह बैठकर ये गेम अपने दिमाग से खेलते हैं, इसमें हमारे दिमाग का ज़्यादा कार्य होता है। तो बच्चों इसे हम मानसिक कार्य कहेंगे। इसके अलावा आपका लिखना, पढ़ना, है ना, ये सब भी कार्य मानसिक कार्य है। इसके अलावा आपने दुकानदार को देखा होगा जो दुकान में या तो बैठा रहता है या खड़ा रहता है, तो उसका भी कार्य मानसिक ही है ना। तो ये सब बच्चों मानसिक कार्य के उदाहरण हैं। बच्चों, बड़ा होने की समयावधि में शरीर की तेजी से वृद्धि होती है। बच्चों जैसे जैसे हम बड़े बड़े होते रहते हैं तब हमारे शरीर की वृद्धि तेजी से होती है। इसलिए बढ़ती आयु के लड़कों और लड़कियों को भरपूर आहार मिलना चाहिए। तो बच्चों जब हमारी शरीर की तेजी से वृद्धि होती है उस समय हमें भरपूर आहार और पौष्टिक आहार मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे शरीर की वृद्धि अच्छे से होती है, ठीक है बच्चों। तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अच्छा और पोषक आहार अत्यंत ज़रूरी है। बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा आपको समझ आया होगा। अब इसका जो आगे का भाग है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज जो हमने पाठ सीखा उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। तो बच्चों घर पे ही रह के इसका अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।